नमस्कार, शीतल हैप्पीनेस क्लब में ही आपका स्वागत है। और आज हम जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट, उस पर चर्चा करेंगे। इसके कई वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे जरूर देखें। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है चेंज योर आइडेंटिटी, चेंज योर हैबिट। कि हम अपने आइडेंटिटी बदलकर हम अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। राइटर का कहना है कि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, राइटर ने कहना है कि आपकी आदतें आपकी पहचान का मूर्त रूप तय करती है। इसका मतलब है कि जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, अपना बिस्तर ठीक करते हैं, अपना जो चादर है उसको फोल्ड करके रखते हैं, इसका मतलब है कि हम सुव्यवस्थित ढंग से रहने वाले इंसान हैं। और इसके जो दूसरे बंज में है, जो इनका कि बिस्तर अगर अस्त व्यस्त है, मतलब अस्त व्यस्त तरीके से रहने वाले इंसान है। और दूसरे की अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपको मॉर्निंग वॉक पसंद है, आपको एक्सरसाइज पसंद है, मतलब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत हैं, सजग रहने वाले हैं। और जो नेक्स्ट हैबिट है कि आप चाहे तो ओला पड़े या आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जब तक आप स्नान करके पूजा नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो ये शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि डायरी का एक पन्ना लिखना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इससे पता चलेगा कि आपकी लेखन प्रवृत्ति में, लेखन में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर पुस्तक के 4 पन्ने अगर ना पढ़ें तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इससे पता चलता है कि आप एक उन्नत किस्म के पाठक हैं। और ऐसे ही करके आदतें हैं जो बताती है कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो राइटर का एक जो दूसरा तरीका उन्होंने बताया है कि पहचान बदलकर हम अपनी आदतों को अगर बदलना चाहें तो वो एक ध्रुव तारा के जैसा है। कि ध्रुव तारा है कि हमेशा नॉर्थ उत्तर में ही उगता है, ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्शन, बाकी जो जितने तारे होते हैं उसका वो डायरेक्शन चेंज होते रहता है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, लेकिन वो ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में ही हमेशा उगेगा। तो इसलिए राइटर ने कहा है कि पहचान का परिवर्तन आदत बदलने का एक ध्रुव तारा है। और उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हमें अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि हम किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। मतलब हम अगर खुद को हेल्दी यंग दिखना चाहते हैं तो हम खुद वॉक या वर्कआउट पे ध्यान देंगे। उस तरह इसमें कई सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। जैसे कि अगर एक आप अच्छे टीचर के रूप में खुद को इमेजिन करते हैं, तो वो ऐसा टीचर होगा जो अपने बच्चों के साथ रिलेशन बहुत हेल्दी होंगे। वो बच्चों को हर चीज़ें मतलब समझा पाने में अपना उनका रिलेशन जो भी हो अच्छा होगा। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका पेशेंट के साथ रिलेशन बहुत हेल्दी होगा, बहुत आप पेशेंट का केयर करने वाले होंगे। वैसे ही आप एक राइटर हैं तो आप डेली लिखने की हैबिट आपके अंदर होगी। और ये राइटर ने बताया है कि आप खुद से पूछिए कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज में आप किस तरह का अपना स्थान चाहते हैं। आप अपने देश में, अपने विश्व में खुद को किस रूप में देखते हैं। अगर कोई एक इंसान भी ऐसा है जो आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी दिस। आप खुद को इमेजिन कीजिए उसके जैसा, कि आप यदि उसके जगह जैसे होंगे, आप अगर उस इंसान के जैसा, अगर हम किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो हम खुद को उसके जगह पे रख के देखेंगे कि अगर हम उसके जगह पे होंगे तो हमें कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे राइटर ने बताया है कि आपकी आइडेंटिटी हम और कैसे बदल सकते हैं, कि जैसे हमारे जीवन मूल्य क्या है, और जैसे हमारे सिद्धांत और हमारे जीवन मूल्य क्या हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा। मेरे लिए मेरा सिद्धांत है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। और जैसे मैंने अपने चैनल का भी नाम रखा हैप्पीनेस क्लब, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों को किसी को खुशी प्रदान कर सकें, चाहे वो जैसे भी हो। और साथ में वो किसी व्यक्ति में, किसी के रिलेशनशिप में अगर किसी वजह से उनकी खुशियाँ कम हो रही है तो शायद उस वजह को मैं दूर कर पाऊँ। तो ये हुआ कि हमारा सिद्धांत। और मेरे जो बेसिक सिद्धांत हैं कि हमेशा सच बोलना, दूसरों को सच बोलने के लिए प्रेरित करना, और
सच का साथ देना, क्योंकि गांधी जी मेरे आइडियल हैं। तो उनके जो वैल्यू हैं, उनके जो भी चीज़ें हैं वो मेरे भी आइडियल हैं। मैं खुद को एक मनचाहा व्यक्ति बनाने के लिए काम कर रही हूँ। तो वो फिर अगर मैं डेली सवाल खुद से पूछूं तो हम उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे आपके जो भी चीज आपका गोल हो, आपके चाहे लाइफ का जो भी प्रोफेशन हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपका काम है कि आपके जो को वर्कर हैं आप उनको फैमिली की तरह केयर करें। और हम क्या कर सकते हैं अपनी पहचान को बदलने के लिए कि हम, जैसे मैं अपने खुद की बात करूं तो मैं गुड डॉटर, गुड नहीं, वेस्ट, गुड की तो बात ही नहीं रहने दीजिए, वेस्ट। अपने खुद को इमेजिन कीजिए कि यदि मैं अपना एक वेस्ट वर्जन मुझे बनाना है तो मेरे में कौन कौन से क्वालिटी होंगी। यदि मुझे एक वेस्ट डॉटर बनाना हो खुद को, अगर मैं कहूँ कि मैं वेस्ट डॉटर हूँ तो मेरे में ऐसे कौन से क्वालिटी होंगे जो मेरे पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। यदि मैं खुद को कहूँ कि मैं वेस्ट सिस्टर हूँ तो मेरे अंदर वो क्या क्या क्वालिटी आनी चाहिए। मैं किसी की अगर वेस्ट वाइफ हूँ तब मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी आना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जब हम अपने इमेजिन के लेवल पे लेके आएंगे तो हम उस रूप में बनेंगे। लड़कियों के केस में आजकल ये इशू जा रहा है कि वो अभी एक भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि लड़की शादी के 1 महीने बाद ही अपने मायके में उसने फ़ोन से कंप्लेंट कर दिया कि उसकी सासू माँ ने कुछ कहा दिया, और उसके फादर जो एसआई थे उन्होंने केस लगा दिया दहेज का। तो ऐसे है लड़कियां जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो खुद को देखना चाहिए कि यदि हम एक वेस्ट हैं, हम खुद को अगर वेस्ट बनाएं तो बाकी हमें वेस्ट ही चीज़ें मिलेगी। ये जितने भी लोग हैं सारे लोगों का यही कहना है, वो वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन का ये रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है कि हम वेस्ट हैं तो हमें वेस्ट चीज़ें मिलेगी और वो अपने आप मिल जाएगी। हम खुद को लैक वाली फीलिंग से हटाकर हम फुलफिल वाली फीलिंग में लेके आए। तो राइटर का ये कहना है यदि हमें खुद का डिप्रेशन कम करना है तो हम खुद को ये फील कराएंगे कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। और हम अगर अपने जो ग्रेटफुल वाली चीज़ों का हम डेली प्रैक्टिस करें तो हमारे लाइफ में जो लैक वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। हम हैप्पीनेस की तरफ मूव कर जाएंगे और हैप्पीनेस को हमें अपनी नेचर में शामिल करना है। और हम जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं, जो राइटर ने कई सारे एग्जांपल दिए कि यदि आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप खुद से पूछिए कि किस तरह का एक व्यक्ति, हमें किस तरह का इंसान होंगे जो एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। हम किस तरह के एक व्यक्ति होंगे जो मैं खुद के लिए बात करूं तो मैं किस तरह की एक इंसान हूँ ताकि लोग मेरे जो एडवाइस है, रिलेशनशिप एडवाइस, हैप्पीनेस को एडवाइस, वो जो एडवाइस लोगों को पसंद आए। तो हम खुद को जब उस लेवल पे देखेंगे तो हम उस लेवल पे प्रयास करेंगे। खुद को अपना वेस्ट वर्जन बनाएं, हम अपनी आइडेंटिटी बना लें। आप इमेजिन के लेवल पे, विजुअलाइजेशन के लेवल पे कि ये हमारी आइडेंटिटी है और मुझे अभी मैं अगर 5वें नंबर पे हूँ तो मुझे फर्स्ट नंबर पे आने के लिए क्या क्या करना है अपना। इसका मतलब है कि हमें अपना वेस्ट वर्जन बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो इस तरह हम अपनी आइडेंटिटी को बदलकर, मतलब पहले हम तय करें कि ये हमारी आइडेंटिटी है और फिर हम अपनी हैबिट को उस लेवल पे ले जाएं। और जो पहला जो राइटर ने सलाह दिया था कि आदतें ही हैं जो हर चीज़ तय करती है, तो वो दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन ये चूंकि इसको ध्रुव तारा उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है कि ये सबसे वेस्ट है। हम अपनी आइडेंटिटी को बदलकर हम अपनी आदतों में परिवर्तन करें और खुद को हमेशा हैप्पी मोड में रखें। खुश रहें और खुशियां फैलाते रहें। थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।